कान मांगे थे, उन राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। नारायण नारायण जिनको आचार्य जी, मदिरा, हाँ जी ये मतलब बोलिए। चौपाई और दोवा संख्या बोल देना, ताकि प्रश्न संख्या तो अलग अलग थोड़ी पुस्तकों में अलग अलग हो सकती है, छोटी बड़ी में, तो दोवा और चौपाई बोल देने तो पता लग जाएगा पूरा उनको। ये देखो, दोहा और चौपाई के बारे में एक बात बता दूं। दोहा चौथा चल रहा है। ये ज्यादातर लोग दोहे के बाद की चौपाई को दोहे से साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसका उल्टा है। दोहे के ऊपर वाली जो चौपाई है वो उस दोहे की मानी जाती है। तो दोहा चल रहा है चौथा और चौपाई चल रही है पांचवी। उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। हमने राजा पृथु का चरित्र पढ़ा है भागवत में, और वहां ये बात आई। उसी का जिक्र करते हुए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, उन्हें उन दुष्टों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों के समान 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीकी अर्थात अच्छी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सोरा नीक और देवताओं की सेना हितकारी है। सोरा नीक कहते हैं देवताओं की सेना को। तो इसलिए दोनों अर्थ है। अगर सुरा अलग करो और नीक अलग करो तो मदिरा का अर्थ निकलता है, और सुरा नीक इकट्ठा पढ़ो तो देवताओं की सेना का अर्थ निकलता है। दोनों ही अर्थ उचित बैठते। अनीक कहते हैं सेना को। हमने गीता जी में पढ़ा है, पांडवों की सेना अनीक आया है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा। आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हाँ, तो अनीक जो है सेना का नाम है। आगे कहते हैं, वचन बज सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। ये सब बातें इंद्र पे लागू। तो इंद्र के समान मानकर मैं उनकी विनय करता हूँ, और पृथु के समान जानकर मैं उनके प्रणाम करता हूँ। ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा। उदासीन अरिमित हित सुनत जरई खल रीत। उदासीन अरिमित हित सुनत जरई खल रीत। जानि पानि जुग जोर जन विनती करई सप्रीत। दूसरों की यह रीति है, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी देश कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊं भोरा। बायस पली अति अनुरागा, ओहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं?
भाई जी जब श्राद्ध आते हैं तो कौओं को जलेबी, रबड़ी और नमकीन ये सब चीजें खिलाई जाती हैं। तो कह रहे हैं मैंने अपनी ओर से विनती की है। कौवा को दुष्ट पक्षी माना गया है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधु संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। भाई जी एक साथ मिला दिए, ये है समता। दोनों ही दुख देने वाले हैं। भाई जी संत और असंत एक साथ कर दिए, कहते हैं दोनों ही दुख देने वाले हैं। परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदायी होता है। सर ये तो देखा भी गया, हमारे साथ एक भाई बहन सबों ने देखा होगा कि स्वामी जी। जी महाराज जब सत्संग पूरा करके 15 दिन का 10 दिन का जहाँ जितना प्रवास होता था और जिस दिन उनका वहां से विदाई होता था उस दिन लोग रोने लगते थे फूट फूट के कि इतने दिन स्वामी जी महाराज थे, सत्संग हो रहा था, खूब हृदय आनंद से उत्साह भर जाता था, और आज जा रहे हैं तो लोग रोने लगते थे। ये आपने देखा, हमने सब भाई बहनों ने देखा। हाँ जी हाँ जी। तो संत का बिछुड़ना है वो मन के समान है। बहुत सुंदर भाई जी जितने भी द्वंद्व है ना एक द्वंद्व दोनों एक समान है, इसलिए कहा गया द्वंद्वातीत हो जाओ। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है। दोनों ही बराबर है। गीता हाँ, कहती प्रवीण है भाई साहब आप दोनों बोल बराबर। रहे थे ना। हाँ हाँ बोलिए। भाई जी यही बात बोल रही थी जो भी आचार्य जी ने बोली है। महाराज जी भी देखो कैसे समता करते हैं। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख जो है आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो वो समता ही है। और कहते हैं सुख और दुख तो बराबर ही है भाई, तुम सुख में भी वही रहते हो, दुख में भी वही रहते हो, तुम्हारे में क्या फर्क पड़ा। तो वही बात है, यहाँ पे वही बात कहनी थी, बोल दी आचार्य जी ने। राम राम। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिय गाधु। संत और असंत दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। भाई जी कमल भी जल में और जोंक भी जल में। जोंक भी जल में, हाँ जी। जोंक एक कीड़ा होता है जो काट लेता है तो खून निकालता है और हटता नहीं है। आराम से हाथ से नहीं छोड़ा सकते आप उसे, उसके ऊपर नमक डालोगे तब हटेगा। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। कमल का स्पर्श सुखदायी है और जोंक का स्पर्श दुखदायी है। खून चूसती है वो। साधु अमृत के समान, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति भाई जी बतलाई गई है। दोनों का उत्पादक क्षेत्र एक है, गुण अलग अलग है। भल अनुभल निज निज कर तूती, लेत सुजस्व पुलोक विभूति।
सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जी भाव नीक ते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, ये तो हो गए भले। और विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भाई जी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना स्वभाव है। जी स्वभाव खराब हो तो अच्छी चीज बुरी लगती है और बुरी अच्छी लगती है। स्वभाव अच्छा हो तब तो सीधी बात है, अच्छी चीज अच्छी, बुरी चीज बुरी। तो निर्णय देते हैं, भलो भलाई पई लहई नीचायु नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता कोई ग्रहण करता है। नीच नीचता कोई ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अमृत असली कौन सा कि जो अमर कर दे, और विष बुरा कौन सा कि जो मार दे। विष की अच्छाई मारने में और अमृत की अच्छाई अमर करने में। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता कोई ग्रहण कर रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते ते कछुर गुण दोष बखाने, संग त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। नारायण।